बता रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज है उसको बताते हैं। फिर आगे कोई भी मैट्रिक्स का हायर पावर निकालना है तो कैसे निकालते हैं उस कंसेप्ट को बताएंगे। तो चलिए आपको अप्लाई करते हैं, बताते हैं। प्रॉपर्टी बता रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। कुछ और प्रॉपर्टी है, देखिए समझिए। ऐसा है, कभी भी अगर मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब समझते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो होता है, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो मान लीजिए ऐसा है, A1 A2 एंड सो ऑन एन है, एन ऑर्डर का है, और बी एक डायगोनल दूसरा मैट्रिक्स है, कोई दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स है B1 B2 B3 एंड सो ऑन Bn है। ऐसा है। अब अगर आपको कहा जाए अगर ऐसा कोई दो डायगोनल मैट्रिक्स है तो इस दोनों का अगर आप सम करेंगे तो सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग ए वाला डायगोनल एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा? सम। बाकी सब तो जीरो होता है सही। तो आप लिख सकते हैं वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा और डायगोनल एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा? सम, कॉरस्पॉन्डिंग का सम। A1 प्लस B1, A2 प्लस क्या B2, A3 प्लस क्या, सेम तरह से A3 रहेगा तो A3 प्लस क्या B3, और सो ऑन N एंड प्लस क्या Bn हो जाएगा। ऐसा बनेगा। सेम तरह से अगर मान लीजिए आपको A माइनस बी सब्सट्रैक्शन करना है तो सेम तरह से A वाला माइनस 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 हो जाएगा। और अगर आपको इस दोनों का प्रोडक्ट करना है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ऑब्वियसली ऑर्डर सेम होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स का क्या हो जाता है? प्रोडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं डायगोनल ऑफ क्या, A1 इंटू B1, A2 इंटू क्या B2, A3 इंटू क्या A3 इंटू क्या B3 एंड सो ऑन N और इंटू क्या Bn। ऐसे आप कभी भी लिख सकते हैं। एक और बात, कभी भी आपको अगर कोई मैट्रिक्स का अब डायगोनल मैट्रिक्स पर कुछ पावर निकालना है तो सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स पर पावर हो जाता है। मतलब हम लिख सकते हैं ऐसे ऐसे डैग ऑफ क्या, डायगोनल एलिमेंट का पावर। तो A1 का पावर n, A2 का पावर क्या n, A3 है तो A3 का पावर n, सो ऑन n का पावर क्या n। ऐसे लिख सकते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स के लिए प्रोडक्ट और दो सेम ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है उसके लिए प्रोडक्ट सम सब्सट्रैक्शन का भी इसमें आपको सिखा दिए। चलिए और कुछ बात है आपको सिखाते हैं। देखिए अनदर इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी टू ऑर्डर का मैट्रिक्स, एनी सेकेंड ऑर्डर या ऐसे लिख देते हैं टू ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ क्या ए, ट्रेस ए का मतलब अभी हम बताएंगे, ट्रेस ऑफ क्या ए और इनटू मैट्रिक्स ए एंड फिर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ क्या ए और इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, टू ऑर्डर का है मैट्रिक्स तो टू ऑर्डर का, इक्वल टू क्या 0। हमेशा इसको कोई भी अगर टू ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमेशा इस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ट्रेस क्या होता है? तो डायगोनल में मान लीजिए, यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लीजिए ए वाला ए है, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 है, तो इसका
ट्रेस का मतलब हो गया, ट्रेस ऑफ ए का मतलब हो गया डायगोनल एलिमेंट का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मीन्स 1 प्लस क्या 4 मीन्स क्या हो जाएगा 5। एंड उसके बाद उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया, तो बस डिटर्मिनेंट का मतलब होता है मैट्रिक्स हटा के वहां पर डिटर्मिनेंट का सिंबल डाल दीजिए, तो क्या बनेगा 1 2 एंड 3 4। तो इसका वैल्यू तो जानते हैं 4 माइनस 6 मीन्स -2 हो जाएगा। इस टाइप से एलिवेज उसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स अगर यही मैट्रिक्स हम लेते हैं और इसका स्क्वायर कर दे और उसका वैल्यू लिख दे, माइनस ट्रेस हमको पता है 5 और ए मैट्रिक्स रख दे, डिटर्मिनेंट पता है -2, आइडेंटिटी मैसेज रखे और सबको जोड़ेंगे तो हमेशा 0 आएगा, यही ये कहता है। तो इस टाइप से आप कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। बहुत बार ये प्रॉब्लम सोल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा। दूसरा देखिएगा सेम टाइप से, जैसे 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए क्वाड्रेटिक मतलब ए का सेकेंड पावर का जो इक्वेशन बनता है उसको सेटिस्फाई करता है। उसी टाइप से अगर कोई 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इन नहीं, यहाँ एनी होगा, इसको एनी लिखिए, बोलिए एनी थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई क्यूबिक इक्वेशन ऐसे क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है क्या, तो ए क्यू एंड माइनस ऑफ, यहां पर सेम टाइप से ट्रेस ऑफ ए तो आप सीख ही लिए और इनटू अब यहां ए स्क्वायर और माइनस के बाद फिर प्लस, यहां पर एम ऑफ डायगोनल, इसका क्या मतलब है हम बताते हैं अभी। एम डैग और इनटू ए और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ क्या ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3। अब 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का इक्वल टू क्या 0। एलवेज इस क्यूबिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, हमेशा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ट्रेस तो आप देख ही चुके हैं, उसका डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। डिटर्मिनेंट देख ही चुके हैं कि उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। एम ऑफ डायगोनल क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का माइनर का सम। देखिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, मान लेते हैं 1 -1 0 है, 1 2 और 3 है, और यहाँ पर ले लेते हैं -2 और समथिंग -3 और क्या मान लीजिए 0 है, यही है। इसी का हमको एम ऑफ डायगोनल निकालना है। एम ऑफ डायगोनल इसका मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट्स का माइनर का सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और इसका माइनर कैसे निकालते हैं, तो जो एलिमेंट है जिसका निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट यही हुआ, इसका 1 का माइनर इसको ढकिएगा तो ये बचेगा, ये वाला आपका 2 3 और क्या -3 0, फिर प्लस इस 2 का माइनर निकालेंगे तो क्या 1 0 -2 0 हो जाएगा, 1 0 और क्या -2 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस अगर इस 0 का निकालेंगे तो क्या बनेगा, इसको ढकिए 1 -1 और क्या 1 2 हो जाएगा, और इसको सम करके निकालिए 0 + 9 हो गया, यहाँ पर निकालेंगे 0 0 हो जाएगा, और इसको निकालेंगे तो 2 एंड -1 3 हो जाएगा, मतलब क्या 12 हो गया। तो ये डायगोनल एम ऑफ डायगोनल का मतलब होता है। ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। और ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो इस टाइप से हम लोग इसको यूज करते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली यूज होते रहता है। देखिए जैसे यही है, कर है अगर ए ऐसा है दिस इज इक्वल टू 0 है देन फाइंड के एन लैम्डा। आप जानते हैं कि कभी भी एक कोई सेकेंड ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो हमेशा एक क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो एक तरह से ए वाला क्या होगा, ए वाला ट्रेस ऑफ क्या होगा, ए होगा, और ए वाला क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, ए होगा, यही होगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं के प्लस लैम्डा हमको निकालना है, के क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए होगा, तो माइनस ऑफ यहाँ पर के माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ यही है, तो आप बोल सकते के जगह पर ट्रेस है, ठीक है, तो के जगह पर सीधा ट्रेस रख देना है। ट्रेस कितना होता है, डायनल एलिमेंट का सम, ऐसे लिख देते हैं। देखिए ट्रेस ऑफ ए एंड प्लस कितना, तो लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, निकाल लीजिए। ट्रेस क्या होगा इसका, सम, तो 1 प्लस क्या 4, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए तो क्या होगा, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो 4 एंड माइनस कितना 6, और यहां से बन गया 5 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ऐसे निकल जाएगा। कोई भी अब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का तो हमेशा एक सेकेंड ऑर्डर का इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए एक और क्वेश्चन जैसे यही है, एक आपका थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन को हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। उसमें आप क्या देखे थे, यहां पर ए क्या होता है, तो ए ट्रेस होता है, ट्रेस ऑफ ए होता है, ए वाला क्या होता है, तो आप देखे हैं एम ऑफ डायगोनल मीन्स डायगोनल एलिमेंट का माइनर का सम होता है, और ए वाला क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो देयरफॉर अब लिख सकते, देखिए इसको निकाल लीजिए, अलग से अब सबको निकाल लेते हैं। देयरफॉर के का वैल्यू निकालिएगा तो ट्रेस निकालते हैं, तो ट्रेस निकालिएगा क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट का सम, तो 1 प्लस 5 प्लस 9 कितना बन जाएगा, तो ए 15 हो जाएगा, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट का सम, ट्रेसी क्या है, के है। अब उसके बाद क्या निकालते हैं, लैम्डा, लैम्डा क्या है, तो एम ऑफ डायगोनल है। इसका मतलब आपको क्या बताए हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का माइनर का सम, तो निकालिए 1 का माइनर निकाल रहे हैं, तो ये जिस रो कॉलम में ढकिए, तो 5 6 और क्या 8 9 यही बनेगा, फिर प्लस इस 5 का माइनर निकालिए, तो ये जिस रो कॉलम में ढक के निकालिए, क्या बना, तो 1 3 7 9 1 3 7 9, फिर उसके बाद प्लस आप 3 का 9 का माइनर निकालिएगा, तो ढकिए क्या बना, तो 1 2 और 4 5 1 2 और 4 5 ऐसे बना। और अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, कितना बनेगा, 45 और माइनस कितना 8 6 48 48 -3 बन रहा है, ये -3 आ रहा है, इसको निकाल लीजिए। 9 और 7 21 कितना बनेगा, -12 और ए वाला 5 -8 -3 हो जा रहा है, और दिस इज इक्वल टू जोड़ लीजिए 6 -18 हो जा रहा है, तो लैम्डा निकल गया है। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यही ए का डिटर्मिनेंट है, एंड ए म्यू क्या है, ए का डिटर्मिनेंट है। तो इसको कैसे निकालिए, देखिए ये देखिए 1 1 से बढ़ रहा है, 1 1 से बढ़ रहा है, 1 1 से बढ़ रहा है, एपी में है, ऑल एपी से बाई ऑल एपी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का याद करिए, बाई ऑल एपी, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। आप जानते हैं किसी डिटर्मिनेंट का सभी रो का एलिमेंट्स अगर एपी में होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, तो इससे हो गया। अब देयरफॉर आपको निकालना क्या है,
आपको निकालना है k प्लस लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू, तो सब रख दीजिए। k कितना है 15 है, लैम्डा कितना है -18 है, म्यू कितना है तो 0 है, इसका सम कितना हो जाएगा -3। तो इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए और आगे नेक्स्ट कंसेप्ट बताते हैं। देखिए क्या है, फाइंडिंग अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फाइंडिंग हायर पावर ऑफ मैट्रिक्स। That means a to the power n, मीन्स a का पावर अगर मान लीजिए 10 निकालना है, 20 निकालना है, 10 निकालना है, 100 निकालना है, n निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या आप तरीका अपनाएंगे? बहुत बार स्टूडेंट इसमें फंसते हैं, उसको हम सिखाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, दो चीज करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, फाइंड करिए ऐसे ए स्क्वायर या ए क्यू, और देखिए क्या ये कोई स्पेशल मैट्रिक्स है क्या। फाइंड दिस इफ इट इज ए स्पेशल मैट्रिक्स का मतलब अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, या आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया, या क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, या क्या नल मैट्रिक्स हो गया, देन टेक पावर, सीधा उसका फाइंड कर लिए, उसका पावर कर लीजिए। सीधा जो पावर निकालना है वही पावर क्या करिए, निकाल लीजिए। अब आइडेंटिटी का जो भी रहेगा या डायगोनल रहेगा, अब सीधा फटाक निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करिएगा, अदरवाइज मतलब अगर ऐसा नहीं होता, इसमें फिट नहीं होता, मतलब अगर मान लीजिए ये सब का जो ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, ए क्यू निकाल रहे हैं, वो कोई स्पेशल मैट्रिक्स नहीं हो रहा है। स्पेशल मैट्रिक्स का मतलब वही डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स नहीं है। तब क्या करिएगा, आप क्या करिएगा, अदरवाइज फाइंड करिए ए स्क्वायर, ए क्यू, A4 एंड सो ऑन, ऐसे फाइंड करिए 4, 5 या 3, और एक पैटर्न ढूंढिए एंड फाइंड ए पैटर्न, पैटर्न ऑन इट। इसमें एक पैटर्न ढूंढिए कि ए स्क्वायर से ए क्यू में जाने पर क्या हो रहा है, A4 में जाने पर क्या हो रहा है, और पैटर्न देखते हुए, पैटर्न देखिए एंड बाय ऑब्जर्वेशन राइट ए टू दी पावर क्या n। तो ये बाय यही दो तरीका से हम लोग हायर पावर निकालते हैं, कोई सीधा फॉर्मूला नहीं होता है। तो सबसे पहले देखना है कि पावर निकालते हैं, ए स्क्वायर, ए क्यू, ये सब कुछ स्पेशल मैट्रिक्स हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ए स्क्वायर, ए क्यू, A4 ये सब निकालिए, और कुछ पैटर्न ढूंढिए कि कैसे जा रहा है, पावर्स बढ़ने से उसका एलिमेंट्स कैसे हो रहा है, और उस पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हुए जब ए स्क्वायर, ए क्यू, A4 ऐसा है तो an कैसा होना चाहिए उसको देख लेना है। अब देखिए इसको प्रॉब्लम्स में अप्लाई, लेकिन सोचना है सही है, तो आपको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं। चलिए प्रॉब्लम लेते हैं, या इससे पहले इसको लेते हैं। देखिए ये वाला है, देखिए यहाँ पर यही है, कह रहे ये ऐसा है, देन फाइंड ए का पावर 100। अब कोई फॉर्मूला नहीं है ए का पावर 100 निकालने के लिए, आपको पहले ए स्क्वायर निकालना, ए स्क्वायर से ही जाना पड़ेगा। ए स्क्वायर निकालते हैं, ए क्यू निकालते हैं, और देखते हैं कोई स्पेशल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो फिर पैटर्न ढूंढेंगे, अगर आ गया तो उसका सीधा पावर ले लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर ए है,
तो अब ए स्क्वायर पहले निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए लिखेंगे, तो ए इंटू ए लिख दीजिए। ए 5 6 और क्या 4 माइनस ऑफ क्या 5, और फिर क्या 5 6 और क्या 4 माइनस ऑफ 5। देखिए प्रोडक्ट करते हैं, तो इसको इसमें प्रोडक्ट है 25 और क्या 24, एन होगा 49 हो जाएगा। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, 6 5 30 और ए वाला -30 जीरो हो गया। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, 5 चौका 20 और -20 कितना हो गया, जीरो हो गया। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, तो 6 चौका 24 और -5 25, 25 और 24 49 मीन्स 49, ऐसा बन गया। स्पेशल मैट्रिक्स आया कि नहीं आया? स्पेशल मैट्रिक्स आया, आप देख सकते हैं। इसको 49 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा क्या 1 0 और 0 1, मतलब क्या ये 49 इंटू क्या आई है, या सेकेंड ऑर्डर का I2 मैट्रिक्स है। तो स्पेशल मैट्रिक्स आ गया, तो आपको अब कुछ नहीं करना है, सीधा पावर लेना है, सीधा इसका जो पावर निकालना वो निकालना है। देयरफॉर नहीं तो अब अगर मान लीजिए वो स्पेशल मैट्रिक्स नहीं आता तो ए क्यू भी निकालते, देखते स्पेशल आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो फिर पैटर्न ढूंढना पड़ता। तो यहां पर अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर ए पर पावर 100 है, तो इसको ऐसे लिखना है कि ए स्क्वायर के टर्म में ये बन जाए। ऐसे लिखना है कि ए स्क्वायर का ही वैल्यू आइडेंटिटी आया है या स्पेशल मैट्रिक्स आया है, उस फॉर्म में बन जाए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का पावर 50, नहीं लिख सकते हैं? तो ए क्या बनेगा, ए स्क्वायर अब रख दीजिए यहां पर, ए स्क्वायर का मतलब है 49 और इंटू क्या आई, और इसका पावर क्या 50, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू ए 49 पर पावर क्या 50 और इंटू आई का पावर क्या 50। और आप पढ़े हैं प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर कुछ भी पावर देते हैं नेचुरल नंबर, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो ए 49 पावर 50 और ए भी क्या आई बनेगा। और दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 49 पावर 50 और ए वाला 1001, इसमें अंदर प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। इसको ऐसे भी आंसर अब रह सकता है, या यहीं पर आंसर ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे रहे आप बना सकते हैं 0 49 टू द पावर 50, ऐसा हो जाए। अगर नल मैट्रिक्स आता तो 0 हो जाता, लेकिन अगर इसी में ये तो इवन पावर है, ऐसे लिख देते हैं, इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर इसी में अगर ऐसा क्वेश्चंस आ जाता, और मान लीजिए कहता आपको ए का पावर 101 का वैल्यू निकालिए, तब क्या करते हैं? तो सीधा सीधा तो ऐसे नहीं होता है, तो हम लोग ऐसे कर देते हैं ए टू दी पावर 100 और इंटू ए का पावर 1 लिख सकते हैं, बेस सेम है, पावर सम हो जाएगा। और इसको तो आप निकाल ही चुके हैं, ए स्क्वायर का पावर क्या, इसको 50 लिख देते हैं, और ए वाला ए, और इसका वैल्यू निकला हुआ है यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो ए निकला हुआ है 49 टू दी पावर 50 इंटू क्या आई और इंटू ए। किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स होता है, तो ये 49 पर पावर क्या 50 और क्या वही मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट यूज किए थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर कुछ भी नेचुरल नंबर पावर, ए नेचुरल नंबर पावर दीजिएगा, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। दूसरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स, चाहे लेफ्ट में करिए राइट में करिए, ये प्रॉपर्टी आप लोग को यूज किए थे, ये बताए थे। तो इस टाइप से स्पेशल मैट्रिक्स आ गया तो ऐसे कर लीजिएगा। अगर स्पेशल नहीं आया तो पैटर्न ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं, चलिए उसको अप्लाई करके आपको बताते हैं। चलिए अप्लाई करके बताते हैं। जैसे देखिए यही है, ए बोल रहा है कि ऐसा है, देन प्रूव दैट ए टू द पावर एन इज इक्वल टू दिस, या ए टू द पावर एन आपको निकालना आ गया, तो कैसे करिएगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए होगा, और देखेंगे ए पर पावर एन तो सीधा निकलेगा नहीं, तो 3 माइनस 4 और क्या 1 माइनस 1, और ए 3 माइनस 4 और क्या 1 माइनस 1, सम करिए इसको, तो इसको यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो 9 और माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो -12 एंड प्लस क्या 4 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ
8 हो जाएगा। इसको इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो 3 एंड माइनस ऑफ 1 प्लस 2 हो जाएगा। इसको यहाँ प्रोडक्ट करेंगे -4 एंड प्लस ऑफ 1 -3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बना। कोई स्पेशल मैट्रिक्स नहीं आया। ए क्यू निकालते हैं। ए क्यू कैसे निकालेंगे? तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख देंगे। तो चलिए, ए स्क्वायर निकला हुआ है, ए 5 -8 और 2 -3 है, और यहाँ पर ए लिख देते हैं। यही है 3 -4 और क्या 1 माइनस ऑफ 1 है। प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट जानते हैं, इसको इसमें प्रोडक्ट कर लीजिए। क्या हो जाएगा? ए वाला 5 से 15 और माइनस ऑफ 8 जोड़ देना है, 7 हो जाएगा। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए, 5 चौका 20 -20 एंड प्लस 8 कितना बनेगा? -12। फिर उसके बाद इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट याद करिए, पिछले लेक्चर में आप देखे हैं। तो 6 और -3 कितना हो गया? 3 हो गया। इसको यहाँ प्रोडक्ट कर दीजिए, तो -8 एंड +3 -5 हो गया, -5 हो गया। ऐसा बन गया, कोई स्पेशल मैट्रिक्स नहीं आया। तो देखिए, एक पैटर्न ढूंढिए, और अब इस टाइप से जा रहा है, आपको पैटर्न ढूंढना है। सो ऑन देयरफॉर बाय ऑब्जर्वेशन, पैटर्न ढूंढते हैं, ऑब्जर्वेशन से हम निकालेंगे। बाय ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे देखिएगा, एन हमको निकालना है, तो ऑब्जर्वेशन देखिए। पहला है पावर 1 है, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है तो 3 है, 2 है तो 5 है, 3 है तो 7 है। मतलब इस टाइप से जो सीक्वेंस जा रहा है, उसी का nth टर्म क्या होगा? a⁴n का पहला यहां का टर्म होगा। मीन्स आप लिख सकते हैं ऐसे, nth टर्म ऑफ क्या? तो 3, 5 और 7 सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 है तो इसका पहला टर्म है, यहाँ पावर 2 है तो इसका दूसरा टर्म है, 3 है तो इसका यहाँ 3 पावर है तो इसका तीसरा टर्म है, तो n होगा तो इसका nth टर्म होगा, ऐसे। अब दूसरा का पैटर्न ढूंढिए, सेम टाइप से आप बोल सकते हैं nth टर्म ऑफ क्या? इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यहां पर देखिए, nth टर्म ऑफ ए -4 है, ऐसे लिख देते हैं। देखिए, nth टर्म ऑफ ए -4 है, फिर दूसरा का देखिए -8 है, फिर क्या है? -12 है। मीन्स इस टाइप का जो सीरीज जाएगा, उसका जो nth टर्म होगा वही क्या होगा? n का वो वाला टर्म होगा। क्योंकि 1 है तो इसका पहला टर्म है, 2 है पावर मीन्स 2 है तो इसका दूसरा टर्म है, 3 है तो इसका क्या है? तीसरा टर्म, तो n होगा तो उसका nth टर्म होगा, ऐसे पैटर्न। अब उसी टाइप से इसके लिए देखिए क्या होगा? nth टर्म ऑफ 1, पहला में 1 है, दूसरा में 2 है, तीसरा में क्या? 3 है, तो nth में क्या होगा? n होगा। ये इस टाइप से सीधा, इस टाइप का रहेगा तो सीधा ऑब्जर्वेशन से निकल जाएगा। लेकिन कुछ अब इसमें नहीं पता चल रहा है कि nth टर्म क्या होगा, तो हम लोग इस टाइप से सीरीज लिख देंगे। और मान लिया पता चल गया, हमको दिख रहा है सीधा, वो पहला में 1 है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 3 है, तो nth में क्या होगा? n होगा। सीधा इसको ऐसे लिख देंगे, समझे बात को? तो बाई ऑब्जर्वेशन इसको n लिख दीजिए, नहीं तो सीरीज भी बना के कर सकते हैं। यहां पर पहला में -1 है, दूसरा में -3 है, तीसरा में -5 है। मीन्स आप बोल सकते हैं nth टर्म ऑफ क्या? -1 -3 -5 सो ऑन, ऐसा बन गया। अब हमको क्या करना है? ये सभी सीरीज एपी में है, एपी का n टर्म का सम से अब कर लेना है। एपी का n टर्म का nth टर्म का सम नहीं, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है a n प्लस क्या? n-1 इंटू डी, इसी से आपको निकाल लेना है। तो चलिए निकालिए।
यहाँ से इसको निकाल लीजिए, क्या बनेगा देखिए। यहाँ से आप लिख सकते हैं a का पावर n इज इक्वल टू कितना बनेगा। पहला टर्म इसका 3 है तो 3 एंड प्लस नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना है तो 2 है, और यहाँ पर आते हैं तो फर्स्ट टर्म माइनस 4 है एंड फिर प्लस क्या, यहाँ से आप लिख सकते हैं n माइनस 1 और इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 4 है तो माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं, ये तो ये भी एपी में था उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सीधा ऑब्जर्वेशन से पहला का 1, दूसरा का 2, तीसरा का 3, nth का n हो गया है, ये तो n लिख दिए। अब इसका लिखते हैं तो एपी का nth टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म माइनस 1 प्लस n माइनस 1 और इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, तो a बन गया। अब देखिए इसको जोड़ के लिख लीजिए तो a वाला हो जाएगा 2n माइनस ऑफ क्या 2 प्लस 3 1 हो जाएगा, इसको जोड़िए तो माइनस 4n एंड प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल, यहाँ n हो गया, यहाँ पर क्या माइनस 2n हो जाएगा और प्लस 2 और माइनस प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, यही बन गया। अब n के जगह पर 1 रखिएगा तो ये आ जाएगा, n के जगह पर 2 रखिएगा ये वाला आ जाएगा, n के जगह 3 रखिएगा ये आ जाएगा। मान लीजिए 100 टर्म का a टू द पावर 100 निकालना रहता तो आप क्या कर देते, यहाँ पर nth टर्म के जगह पर क्या 100 टर्म निकाल देते। तो इस टाइप से बाई ऑब्जर्वेशन हम लोग पैटर्न ढूंढते हैं और निकालते हैं। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन और बेसिक और अलजेब्राइक ऑपरेशन से रिलेटेड कंसेप्ट। देखिए अब कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, आईआईटी का PYQ आपको करवाते हैं। कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और उसको करते हैं। क्लास में दिए हैं उसी का प्रॉब्लम है आईआईटी का। जो लोग क्लास में नहीं किए हैं वो लोग ले लीजिएगा DPP क्लास के बाद, ठीक है। और ये ऐसे PDF के फॉर्म में ऐप पर भी अपलोड कर देंगे, जो टारगेट बैच का आपका स्टोर है उसमें भी मिलेगा आपको, सारा PDF भी उसी में मिलता है। देखिए ये PYQ आपको बताने जा रहे हैं, PYQ अब DPP 1 में मिलेगा। चलिए देखते हैं। अब DPP 1 में कुछ अदर प्रॉब्लम भी है, आईटी का जो क्वेश्चंस है वही सब बता रहे हैं। देखिए क्या है, आप बनाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है ए ऐसा है, ए स्क्वायर ऐसा है, तो ABC में रिलेशन निकालना है। तो क्या करिएगा, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके क्या हो जाना चाहिए, बराबर कर दीजिए। ए वाला ए स्क्वायर दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर इसके क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। यही तरह से मतलब हो गया। तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या बनेगा देखिएगा, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, और यहीं से आपको लिख लेना है ए वाला, यहीं से लिख देना है। क्या सीधा आप 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इसमें प्रोडक्ट कर लेना है। तो ए या आपको ऐसे नहीं पता चलता, 2 बार लिख लीजिए BA और AB और क्या BA, और इसको प्रोडक्ट करिएगा। क्या इसको यहाँ प्रोडक्ट करेंगे, क्या बनेगा ए स्क्वायर और क्या प्लस BA स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए AB एंड फिर क्या AB, तो 2 टाइम्स ऑफ AB, इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा तो AB एंड प्लस क्या AB, 2 टाइम्स ऑफ AB हो जाएगा। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए BA स्क्वायर फिर क्या A स्क्वायर प्लस क्या BA स्क्वायर। ऐसा दिया हुआ है। A स्क्वायर हम लोग इससे निकाले हैं
और इतना दिया हुआ है। एल्सो ये दिया हुआ है, एल्सो दिया हुआ है कि ए वाला ए स्क्वायर क्या है, एल्सो ए वाला दिया हुआ है, इसी के बराबर है ए वाला अल्फा इक्वल टू बीटा और क्या है, अल्फा है। ये दिया हुआ है, गिवन ए दिया हुआ है तो उससे हम ए स्क्वायर निकाले हैं और ए स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों इक्वल होना चाहिए। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, अल्फा होगा। एंड 2 ऑफ ए बी इक्वल टू क्या, बीटा होगा। यहां से भी वही आएगा, यहां से भी वही आएगा। अब देख लीजिए क्या क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अल्फा और बीटा इक्वल टू दिस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए और देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये भी IIT मेंस का क्वेश्चन है। क्या है देखिए, समझिए क्या बोला जा रहा है। कहा गया है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ साइज n बाई n सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए इसको ऑपरेट किया जाए। ऐसा दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है इसके, तो इसका वैल्यू आप देखे हैं सीधा हम फॉर्मूला वाला जो बचपन वाला अलजेब्रा वाला जानते हो वो नहीं यूज कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करके निकालना होगा। तो इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो प्लस क्या होगा, ए बी, और यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, बी ए, और इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करिएगा माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आप सिंपली इधर ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बन रहा है, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू क्या, बी ए। या आप सीधा डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, आपको बताए थे बचपन वाला जो अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है वही अप्लाई होता है जब ए बी इक्वल टू क्या, बी ए होता है। तो सीधा हम बोलते कि ऐसा है तो ऐसा तभी लिख सकते हैं जब ए बी इक्वल टू क्या, बी ए हो। तो आप बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी ए, तभी लिख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए और देखते हैं क्या है। ए भी मेंस में आया हुआ है। देखिए क्या है, क्या कहा जा रहा है। बोला जा रहा है ए ऐसा है, बी ए है, ए बी नेचुरल नंबर है, देन देयर कैन नॉट एग्जिस्ट बी सच दैट ए बी इक्वल टू क्या, बी ए। There exist more than one but finite number of AB equal to BA. There exists exactly one B such that AB equal to क्या, BA। मीन्स AB BA के बराबर होने के लिए क्या आपका कंडीशन है, वही एक तरह से ज़्यादातर कुछ ऑप्शन में है। तो AB BA के बराबर अगर होगा तो क्या हो सकता है, यही निकालिए। एक में है AB इक्वल टू B के बराबर, लेकिन ज्यादातर में क्या है, ए बी बी ए के बराबर होने के लिए कुछ कंडीशन है बी में। तो चलिए निकालते हैं ए बी और बी ए और देखते हैं कि क्या होना चाहिए। ए बी निकालिए, ए बी निकालिए तो ए को क्या करना है, बी के साथ प्रोडक्ट करना है। तो प्री फैक्टर है, पोस्ट फैक्टर है, इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, कितना बनेगा, तो 1 ए एन प्लस 0, तो ए हो जाएगा। इसको यहां प्रोडक्ट करिए तो 0 एन प्लस 2 भी हो जाएगा। इसको अब यहां प्रोडक्ट करिए 3a और प्लस 3a हो जाएगा। इसको यहां प्रोडक्ट करिए 0 4b हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी का कहानी है और कर रहा है ए बी बी ए के बराबर है। तो ए बी और हम बी ए अब निकाल रहे हैं, इधर से बी ए निकाल के यहां लिख देंगे। ए बी बी ए क्या है, इक्वल है। तो क्या होगा, अब बी ए निकालते हैं तो बी ए इधर से इसका रो इसका कॉलम होगा, तो यहां पर इसको इसमें प्रोडक्ट करिए तो क्या बनेगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 0, और फिर इसको अब इसमें प्रोडक्ट करिए, क्या बनेगा, तो 2 ऑफ क्या, ए हो जाएगा। फिर अब उसके बाद इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, कितना बनेगा, 0 एन प्लस 3b हो जाएगा। और अब इसको
इसमें प्रोडक्ट करिए, 0 और 4b हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखिए ये दोनों इक्वल होगा तो कब होगा, यहां से निकल ए तो ए के बराबर हमेशा होता है, कुछ लिखना नहीं है। 2b 2a के बराबर होना चाहिए, 2b 2a के बराबर होना चाहिए, 3a 3b के बराबर होना चाहिए, 3a 3b के बराबर होना चाहिए, 4b 4b के बराबर होता ही है। मतलब यहां से a इक्वल टू क्या, b होना चाहिए। मतलब ए बी बी ए के बराबर तभी होगा जब a क्या होगा, a जो भी नंबर है वो b के बराबर है। ए बी कोई भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एक कह दिया है। तो अब कह रहा है देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एनी बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए। तो बी तो बहुत सारा एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए अब ए और बी दोनों कोई भी नेचुरल नंबर सेम रख दीजिएगा तो एग्जिस्ट करेगा भी, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। अब इस पर आते हैं, देयर एग्जिस्ट मोर देन वन बट फाइनाइट नंबर, ये तो बी वाला है, इसको हटाइए। देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन बी सच दैट ए बी इक्वल टू क्या, बी ए। एग्जैक्टली एक बी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए क्या ए बी ए के बराबर होगा। इन्फिनिटी में नहीं हो सकता है, ए और बी नेचुरल नंबर है, तो आप 1 1 ले लीजिए, नेचुरल नंबर है ना जी, तो 1 1 ले लीजिए, आप 2 2 ले लीजिए, 3 3 ले लीजिए, 4 4 ले लीजिए, कितना होगा, इन्फिनिटी में नहीं आपका बी पॉसिबल होगा। तो देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटली मेनी बी सच दैट ए बी इक्वल टू क्या, बी ए। तो ए बी इक्वल टू बी ए के लिए इन्फिनिटी मेनी क्या आपका बी पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है, तो ए और बी इक्वल होना चाहिए, बस ए और बी दोनों नेचुरल नंबर से है, ये नहीं कह रहा है कि ए बी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेस्ट, डी हो जाएगा, ऐसा है। चलिए और आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, ये आईआईटी में एडवांस में आया हुआ है। क्या कहा गया है, कहा जा रहा है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ इक्वल डिग्री, स्क्वायर मैट्रिक्स से डिग्री उसका क्या है, इक्वल है। मतलब एक 2 ऑर्डर का होगा तो दूसरा भी 2, 3 तो 3, इस टाइप से डिग्री मतलब वही ऑर्डर से आया यहाँ। विच वन ऑफ द करेक्ट एमोंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा सही है। तो आप जानते हैं कौन सा, विच वन ऑफ द करेक्ट एमोंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा सही है यही बताना है। तो आप जानते हैं सम में कहीं भी इधर उधर करिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये तो सही है ही। सब्सट्रैक्शन ये है, एक सब्सट्रैक्शन है एक सम है, तो एक सही होना कोई जरूरी नहीं है, दो का सम सब्सट्रैक्शन बराबर नहीं। एक a माइनस बी है, दूसरा b माइनस है, दोनों क्या अलग अलग हो सकता है, ए भी सही नहीं है। दो का ए बी का प्रोडक्ट बी ए के बराबर इन जनरल होना कोई जरूरी नहीं होता, आप देख चुके हैं, इसलिए ए भी नहीं होगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया, a प्लस बी बी ए के बराबर होगा, ऐसे। चलिए एक आध और बता देते हैं, ए वाला भी आईआईटी एडवांस में आया हुआ है। क्या है देखिए, क्या कहा गया है, कहा गया है ए बी ऐसा है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ए स्क्वायर बी के बराबर हो जाए तो आपको क्या बताना है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू क्या, ए निकालिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अल्फा 0 और 1 1 और फिर क्या अल्फा 0 और 1 1 प्रोडक्ट कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको रो को कॉलम में प्रोडक्ट करिए तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ पर प्लस 0 खत्म, ए 0 एंड प्लस 0 हो जाएगा, इसको इसमें प्रोडक्ट करिए अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो 0 एंड प्लस 1 1 बनेगा, ऐसा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर ऐसा हो रहा है, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, बी के बराबर दिया हुआ है, बी के बराबर दिया हुआ है।
और बी कितना है, तो 1 0 और क्या क्या यहां 3 1 0 3 1 है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखिएगा, ए स्क्वायर बी के बराबर है, बी का वैल्यू इससे निकाले हैं, तो दोनों इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, 0 0 के बराबर है ही, 1 1 के बराबर है ही, और क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस 1 क्या 3 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 1, और यहाँ से क्या आएगा, अल्फा का वैल्यू माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2, प्लस ऑफ 2, 1 घटे प्लस 2। अब देखिए एंड का मतलब दोनों में कॉमन, कोई कॉमन वैल्यू है नहीं है, नो कॉमन वैल्यू, इस दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, नो कॉमन वैल्यू ऑफ अल्फा, देयरफॉर अल्फा बिलोंग्स टू 5। इसका मतलब है अल्फा का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए ए स्क्वायर क्या ए स्क्वायर बी के बराबर होगा। तो ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ए आपका नो रियल वैल्यू डी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है तो उसमें अननोन का हमेशा वैल्यू निकले ही। तो इस टाइप से इसका और कुछ प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अधिकतर जो आईटी का जो क्वेश्चंस आता है आपका, और जो आपको आगे डिस्कस करेंगे कंसेप्ट्स, उससे आता है, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस हुआ, आपको ट्रांसपोज हुआ, सिमेट्रिक हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, एडजॉइंट हुआ, इन्वर्स हुआ, ये सब आगे बताएंगे। तो उससे रिलेट करके बहुत सारा आईआईटी का क्वेश्चंस बनता है, लेकिन अभी तक जो बताए हैं उससे रिलेटेड आईआईटी का कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और नेक्स्ट 2 लेक्चर नहीं होगा, आगे हम यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो अगला लेक्चर होगा 12 को, 12 तारीख को। और डीपीपी जो लोग ऑफलाइन में क्लास करते हैं उनको तो मिला है, जिन लोगों के पास नहीं है इसका डीपीपी ले लीजिए और घर पर बनाइएगा, ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन करते हैं यूट्यूब पर, तो वो लोग इसका सारा पीडीएफ और जो भी असाइनमेंट्स देते हैं जहाँ से हम एक क्वेश्चंस बताते हैं डीपीपी जिसमें पीवाईक्यू रहता है, वो सारा चीज़ आप ऐप का हम लिंक देते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके ऐप डाउनलोड करके और वहाँ से एप्लीकेशन से आप सारा चीज़ पीडीएफ देख सकते हैं, इसका सभी क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और 2 दिन के बाद आगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक।